स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन रिवीजन कर रहे हैं हम लोग और ये सेकंड लेक्चर है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को और अकाउंटिंग इक्वेशन पर उनके इफेक्ट को, उनके प्रभाव को दिखाया है। अब ये सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन की रिवीजन का, और रिवीजन इस तरह से कि आपकी एनुअल एग्जाम तक की तैयारी हो जाए, सिर्फ हाफ ईयरली नहीं, एनुअल एग्जाम। तो इस सेकंड लेक्चर में कुछ और ट्रांजैक्शंस लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे सेल ऑफ गुड्स की। सेल ऑफ गुड्स, इसका कहां कहां इफेक्ट, ट्रांजैक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 sold for rupees 85,000 and 50% amount received in cash। देखिए स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांजैक्शन में हम लेकर चल रहे हैं गुड्स सेल किया, प्रॉफिट हुआ, लेकिन कैश सेल भी है उसमें और क्रेडिट सेल भी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स इफेक्ट नंबर 1, कॉस्ट देखिए। कॉस्ट है 60,000। अब आप देखिए, मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम हेडिंग लेकर चले हैं, कैश, स्टॉक, डेटर, बैंक, फर्नीचर, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, इनमें कुछ वैल्यूज भी ली हैं हमने ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो स्टॉक होता है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, यानी गुड्स हमने जिस कॉस्ट पे परचेज किए हैं वो कॉस्ट यहां स्टॉक के अंडर दिखाते हैं। अब ये जो स्टॉक 90,000 था, ये गुड्स की कॉस्ट थी। इस 90 में से हमने 60,000 का गुड्स सेल कर दिया। इसे ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। कॉस्ट 60,000 जिसे हमने सेल किया, और कॉस्ट किसे इफेक्ट करती है, स्टॉक को इफेक्ट करती है। यानी जो गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट को कहां से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी कॉस्ट को हम स्टॉक में से माइनस करेंगे 60,000। इफेक्ट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस। गुड्स कितने में सेल किया हमने, रुपीज 85,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। 60,000 का गुड्स हमने 85,000 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 85 माइनस 60, इट अमाउंट्स टू रुपीज 25,000। ध्यान से देखें बच्चे इसको, 60,000 का गुड्स हमने 85,000 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ है 25,000। और हमने पहले भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट है वो किसे अफेक्ट करता है, हमेशा कैपिटल। प्रॉफिट हो, किसी भी तरह की इनकम हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में ऐड होते हैं। किसी भी तरह का लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, वो कैपिटल में से लेस होते हैं। तो इफेक्ट नंबर 2, प्रॉफिट। अब ये ध्यान रखना, गुड्स कैश में सेल किए हों या क्रेडिट में किए हों, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे, यानी जो 25,000 का प्रॉफिट है ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इफेक्ट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन में कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। ध्यान से देखें, 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। गुड्स सेल हुआ 85,000 का, 85,000 का आधा कैश सेल है, आधा क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल हुई 42,500 और क्रेडिट सेल भी हुई 42,500 स्टूडेंट्स। अब याद रखना, कैश सेल का मतलब इस सेल की वजह से हमारा कैश इंक्रीज हो गया, तो एसेट साइड में कैश में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 42,500। ये ध्यान से नोट कर लें बच्चों।
और जो क्रेडिट सेल होती है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, क्रेडिट सेल्स गिव राइज टू डेटर्स। जिन लोगों को हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, यानी जिनसे हमने पैसा लेना होता है फ्यूचर में। तो 42,500 कहां ऐड हो जाएंगे? डेटर्स में ऐड हो जाएंगे। यानी इस ट्रांजैक्शन का देखें स्टूडेंट्स, 4 जगह इफेक्ट पड़ा है, और जिन आइटम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हो वहां आप 0 जरूर दिखाओ। कहां कहां इफेक्ट पड़ा है मैं दोबारा बता दूं। कॉस्ट को स्टॉक में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, कैश सेल्स का पैसा कैश में ऐड होगा, और क्रेडिट सेल का पैसा डेटर्स में ऐड होगा। तो इस लेक्चर में जो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है डिस्कस स्टूडेंट्स, वो है सेल्स ऑफ गुड्स। उम्मीद है सेल्स ऑफ गुड्स का ये कंटेंट्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, ताकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, सेकंड ट्रांजैक्शन में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एट अ डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखिए, हमारे डेटर्स हैं 70,000 रुपीज, और ट्रांजैक्शन क्या है? ₹67,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से हमें 67,000 रुपीज मिले इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹70,000। यानी डेटर्स का हिसाब हो गया 70,000 का, और हमें रिसीव हुए हैं सिर्फ 67,000। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी एक तरह से देखें स्टूडेंट्स, हमारे डेटर्स तो कैंसिल हो गए 70,000 के, यानी 70,000 का हिसाब हो गया, तो 70,000 डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। डेटर्स से, डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने क्रेडिट सेल की थी, उनसे 70,000 लेने थे, तो 70,000 का हिसाब हो गया, लेकिन हमें कैश कितना मिला? रिसीव्ड कैश, कैश हमें मिला ₹67,000। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो कैश में ऐड हो जाएगा 67,000 रुपीज, 67,000 कैश में ऐड होंगे। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है ये। एंड 3,000 रुपीज का क्या होगा? 3,000 है स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड, यानी दूसरा व्यक्ति तभी तो पैसे कम देगा जब हम उसे अलाउ करेंगे। यानी हमने डेटर्स को कहा कि आप हमें 67,000 रुपीज दे दीजिए, आपका 70,000 रुपए का हिसाब हो जाएगा, और इस प्रोसेस में, इस पैसे के लेन देन में हमारे 3,000 रुपीज हमें कम मिले। इसका मतलब 3,000 का हमें लॉस हुआ। डिस्काउंट अलाउड इज ए लॉस, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, लॉस का या एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहां पड़ता है? कैपिटल पर पड़ता है। यानी ये जो 3,000 का लॉस हुआ है डेटर्स से पेमेंट मिलने में, फुल सेटलमेंट के कारण, इसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। बाकी सभी जगह जहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहां 0 दिखाइएगा, चाहे क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, फर्नीचर हो, बैंक हो, या स्टॉक हो। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एट ए कैश डिस्काउंट। जो कैश मिला है वो कैश में ऐड हो जाएगा एसेट साइड, डेटर्स पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, डेटर्स में से 70,000 माइनस होगा, और जो डिस्काउंट अलाउ हुआ है, हमें 3,000 रुपए कम मिले हैं, उस लॉस को हम कैपिटल में से कम कर देंगे। क्रेडिटर्स पे हमें डिस्काउंट मिलता है, अब उसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। अब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 बना रहा हूं। पेड ₹28,000 टू creditors in full settlement of ₹30,000। देखिए स्टूडेंट्स, यानी क्रेडिटर्स जिनको हमने
₹30,000 देने थे। क्रेडिटर्स हमारी एक लाइबिलिटी है, इनको 30,000 देने थे, लेकिन हमने 28,000 देकर हिसाब कर दिया। अब इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, हमारे क्रेडिटर्स कैंसिल हो गए कितने के? 30,000 के। 30,000 का हिसाब हो गया ना, तो 30,000 क्रेडिटर्स में से लेस हो जाएंगे दोस्तों। यहां से क्रेडिटर्स में से लेस कीजिए। हमने कैश कितना दिया? ध्यान से देखो, हमने कैश दिया है 28,000 का, तो कैश में से माइनस हो जाएगा ₹28,000। तो 28,000 नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन कैश में से माइनस कर दीजिए। अब देखिए 2,000 का हो गया डिस्काउंट, और ये क्या है? इट इज टर्म्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? एक गेन है, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फायदा हो गया ना हमें। जहां हमने क्रेडिटर्स को 30,000 रुपए देने थे, वहां उनको 28,000 रुपए देकर हमने 2,000 का अपना फायदा कर लिया, गेन कर लिया। तो इस 2,000 को क्या करेंगे? प्रॉफिट है, गेन है, इसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इस ट्रांजेक्शन में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी दिखा दी कि वो कैश को इफेक्ट करेगा, क्रेडिटर्स को इफेक्ट करेगा, और साथ में जो कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसका कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, उसे कैपिटल में ऐड करके दिखा दिया। अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन नंबर 4 इस रिवीजन लेक्चर में डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर ₹4,000। देखिए स्टूडेंट्स, फर्नीचर हमारी एक फिक्स एसेट है, एक लॉन्ग टर्म एसेट है, और जो ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, इनकी वैल्यू कम होती है, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? देखिए दोस्तों, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं आपके। डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ ना, एक तरह से लॉस मानिए इसको। और लॉस कहां इफेक्ट करता है? कैपिटल को इफेक्ट करता है। यानी डेप्रिसिएशन एक बार तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कितना? ₹4,000। और दूसरा, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है। देखिए, तो फर्नीचर अभी तक था हमारा 20,000 का, और डेप्रिसिएशन के बाद 4,000 वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर रह जाएगा हमारा 16,000 का। तो ये हमने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का इफेक्ट दिखा दिया कि जिस फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक बार उसमें से लेस हो जाएगा, और दूसरा इसका इफेक्ट कैपिटल पर पड़ेगा दोस्तों। अब हम अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम लेकर चलेंगे। मान लो बिजनेस ने लोन लिया है। ट्रांजेक्शन नंबर 5, बैंक लोन रेज्ड फॉर ₹2 लाख। यानी हमारे बिजनेस ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया स्टूडेंट्स। अब लोन एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटी साइड में हमें एक हेडिंग बनाना होगा बैंक लोन का। तो एक बार तो उसके अंडर दिखा दीजिए बैंक लोन ₹2 लाख, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमारे पास कुछ आया भी तो है। क्या आया है? हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। यानी जहां से हम लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है? हमारे लोन का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यानी जितने का हमें लोन मिला, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, उतना ही अमाउंट हमारा बैंक बैलेंस में इंक्रीज हो गया। यानी हमारे बैंक अकाउंट में भी ₹2 लाख आ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक
₹3000। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक क्या है? बैंक ने हमें ब्याज दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, यानी बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट था ना, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? बैंक क्या करता है, हमारा जो इंटरेस्ट का पैसा होता है उसे हमारे बैंक अकाउंट में प्लस कर देता है। यानी इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा? एक तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो प्लस हो जाएगा, यानी ₹3000 एक तो बैंक अकाउंट में एसेट साइड में ऐड कर दीजिए, और दूसरा हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो गई दोस्तों? ये हमारी इनकम है, और इनकम कहां इफेक्ट करती है आप जानते हैं? कैपिटल को। तो क्या करेंगे, ये ₹3000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लेकिन इसकी जगह अगर हो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक तो रिवर्स हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड क्या होता है कि बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर हमसे इंटरेस्ट लिया है या लोन पर हमसे इंटरेस्ट लिया है, तो उस केस में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड का पैसा एक बार बैंक में से माइनस हो जाएगा और दूसरी बार कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो ये रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं इनको बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ये सेकंड लेक्चर था अकाउंटिंग इक्वेशन पे। फर्स्ट लेक्चर को भी ध्यान से देखना। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज।